अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारेक निपुनो सधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद्र भजन्या नहंदेन मत्तालिकयो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्णा। हम आज 10वें अध्याय से चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले हमने पिछले सत्र में डीटी वर्शिप रिलेटेड कुछ चर्चा थी, मेरे ख्याल से अर्चना को लेकर और कीर्तन को लेकर चर्चा हुई थी। तो एनीवेज अभी जो विषय चल रहा है, ये जो 64 आइटम्स हैं उसका उल्लेख किया गया है। एक बार फिर ये 64 आइटम ऐसे क्यों बताए गए हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, ये न तेना प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयत सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरः। साधना भक्ति की जो परिभाषा आती है दूसरे अध्याय में, तो वहाँ उल्लेख आता है गुरु का जो एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये है कि somehow the student's mind should be engaged in thinking about Krishna, in serving about Krishna. इसलिए यहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा और डिफाइन करने के लिए कि हम किस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। दो चीज़ होती है, आज उसका हम उल्लेख करेंगे, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पर आज समय मिलेगा थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे अगर समय हुआ तो। एक है भक्ति, एक है शुद्ध भक्ति। भक्ति और शुद्ध भक्ति के अंदर कोई अंतर बताना चाहेंगे? उदाहरण के रूप में चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना, वो भी कृष्ण के पास जाते हैं, तो उसको भी एक प्रकार भक्ति माना जाता है, पर वो शुद्ध भक्ति नहीं है, इसलिए उनको अधिकारी नहीं कहा जाता। राइट? कनिष्ठ अधिकारी भी एक स्तर है। वो स्तर क्या है? जहां वो समझता है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की सेवा करनी है, तो उसको कहा जाता है शुद्ध भक्ति के नियम। शुद्ध भक्ति क्या है? जहां भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो। भक्ति सरल मायने में जो भक्ति है, जहां पे एक प्रकार से कर्म योग को उस प्रकार से भक्ति कहा जा सकता है। एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दैट। आप लोग कंफ्यूज होंगे सोच के कि अरे प्रभु जी आपने कहा कर्म योग और भक्ति योग में अंतर नहीं है। करेक्ट। कर्म योग की अगर एक परिभाषा देखें, कर्म योग की परिभाषा के अनुसार आप जो भी आपका कर्म करने के बाद कर्म फल मिलता है उसको भगवान की सेवा में लगाना। मतलब लेट्स से आप प्रोफेशनल है तो कुछ दान दे देना, तो ये भक्ति कहलाएगी या शुद्ध भक्ति? क्यों नहीं शुद्ध भक्ति? ओके, स्पीक ऑन माइक। और ऑनलाइन ऑडियंस इज देयर। अगर फुल डोनेशन देते हैं, मतलब व्हाट एवर यू आर अर्निंग, देन दैट इज प्योर। ओके। Prabhupada said you give 50%. Abhishek Prabhu saying you give 100%. Okay. Yes.
What's the difference between bhakti and Shuddha bhakti then? Yes, mother. Is there another mic? We can have the wireless mic here with the mothers then. And cable can move around. Mother Sonania, welcoming to you. I just saw your hand up. Hare Krishna. Maybe because the person is not directly engaged in the service. Hindi. Sorry, हाँ. इसलिए कि directly को क्या बोलेंगे? Marathi. Okay, say in English. I didn't understand. Directly, the person is not engaged in the service. Means. Very nice. Now, what a direct service means? You're correct. See, why Bhakti Rasamrita Sindhu is such an important book. In fact, the most important book. क्यों? क्योंकि ये आपने परिभाषा दी. It's abstract. तो उसका मतलब क्या है डायरेक्ट सेवा का? That is also defined. So you're correct. उसकी definition भक्ति रसामृत सिंधु में इसलिए बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया क्या भक्ति है क्या भक्ति नहीं है. So yes, okay, mother, go ahead. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. डायरेक्ट सर्विस जैसे भगवान की विग्रह की सेवा या मंदिर में हम जाते हैं तरह तरह के जो भी हमारे नाम जप को भूल गए आप लोग. सब कुछ आपने याद कर लिया. सर्वश्रेष्ठ सेवा नाम जप करना. So okay, mother Sonali, I'll come back to next time. Answer is sorted here now. So, yes, yat karosi, yad asnasi, yad juhosi, ददासी यत. पढ़ा भक्ति रसामृत सिंधु में जब इस विषय पे चर्चा चलती है तो यहाँ अब और विस्तार से उस चीज़ को देखा जा रहा है. बताया गया है कि कर्मयोग मतलब कर्म की परिभाषा है कि जहाँ आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान के कनेक्शन में कर रहे हैं. तो इस पार्ट ऑफ प्योर भक्ति. बट मैं कहाँ डिफ्रेंशिएट करने का मतलब कर रहा हूँ. कई बार लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई हम तो रेगुलर दान देते हैं. आपने देखा होगा भारत में बहुत लोग हैं जो मंदिर में रेगुलर दान देते हैं. तो उस चीज़ को कहा गया है कि वो एक प्रकार से शुद्ध भक्ति नहीं है. अगर आप भगवद गीता के दृष्टिकोण से देखें कर्मयोग को भक्ति योग मांगते हैं तो फिर वो कर्मयोग भी नहीं है पूर्णतः. क्यों? क्योंकि आपने केवल अपने कर्म फलों को अर्पण करा है. पर भक्ति के प्रमुख अंग जो हैं, भक्ति के प्रमुख अंग में कहीं दान की बात करी गई है? भक्ति के प्रमुख अंग में क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम. आत्मनिवेदन में तो पूरा ही शरणागत हो जाना, उसकी विषय की चर्चा आएगी. तो ये अंतर उस प्रकार से बताया गया है भक्ति और शुद्ध भक्ति. तो मैं आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहा था. ये जो 64 आइटम्स हैं यहाँ पर, ये हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या करने से किसको भक्ति कहा जाएगा और क्या, और भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति. अभी हम शुद्ध भक्ति की बात करें. क्या हमारे कृत शुद्ध भक्ति में कहलाएंगे और क्या हमारे कृत शुद्ध भक्ति में नहीं कहलाएंगे. तो ये जो 64 नियमों की बात करी गई है, इसको अगर हम इसका पालन करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति. शिला प्रभुपाद 1967 की बात है, इफ आई एम करेक्ट. रिपोर्टर ने पूछा शिला प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी आपके मूवमेंट में कितने शुद्ध भक्त हैं. प्रभुपाद ने अपने समीप बैठे हुए छात्र से पूछा कि हमारे मूवमेंट में कितने सदस्यता है या कितने लोग हैं. तो उसने कुछ बोला होगा 60-70. एंड प्रभुपाद said we have 60 to 70 pure devotees in the world. Now can Prabhupada is he whimsically speaking? You have a question? I'll come. Is Srila Prabhupada whimsically speaking? No. आप जब ये पढ़ेंगे ध्यान से तो समझ आएगा नहीं. क्यों शिला प्रभुपाद ने कहा दैट प्योर डिवोटीज. हमने कनिष्ठा उत्तम अधिकारी की बात नहीं करी अभी, वो मैंने कहा वो विस्तार से विषय लेंगे उपदेशामृत में. परंतु वो भक्त अधिकारी तो हुआ, कनिष्ठाधिकारी क्यों ना हुआ, पर वो शुद्ध भक्ति का तो पालन कर रहा है. और कनिष्ठा उत्तम अधिकारी कौन होता है? कनिष्ठ उत्तमाधिकारी वो है, कनिष्ठाधिकारी मतलब अभी वो पूर्णतः वैष्णव परंपरा जो व्यवहार है, एटिकेट्स है, शास्त्रों का ज्ञान है, पूर्णतः ज्ञान नहीं आया है, परंतु भगवान की सेवा करने के लिए पूर्णतः अर्पण है, या अर्पण ही क्या कहते हैं, इच्छुक है, पूर्णतः इच्छुक है, मतलब समर्पित, करेक्ट, समर्पित है. प्रमुखता किसके प्रति? गुरु के प्रति. तो आप जानते होंगे शुरुआत के जो भक्त थे वो पूर्णतः ही शिला प्रभुपाद के प्रति समर्पित थे. जो शिला प्रभुपाद ने कहा वो करेंगे. मदर मालती, श्याम सुंदर, गुरुदास प्रभु, मदर यमुना एंड अनदर कपल जो लंदन जाते हैं, प्रचार शुरू करते हैं. इन्हीं सब भक्तों के द्वारा तो सारे सेंटर्स की शुरुआत हुई है.
तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि वो गुरु के प्रति पूर्णता समर्पित थे, इससे श्रील प्रभुपाद ने कहा दे आर प्योर डिवोटीज, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू भक्ति रसामृत सिंधु। आज उसको हम आगे देखेंगे। यस, क्वेश्चन। सो प्रभु जी, दो बातें हैं। एक पहला कि जैसा अभिषेक प्रभु ने कहा, अगर कोई 100% लगा देता है तो वो भी नहीं होगी ना, लेकिन शुद्ध भक्ति। सी आई मीन हर दिन हर महीने कोई 100% दे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, यू नो, इफ दैट वुड बी अ केस। बट जो यहाँ शुद्ध भक्ति के लिए कहा गया है, शुद्ध भक्ति के में जो प्रमुख भक्ति के नियम है, सी स्वाभाविक रूप से अगर कोई 100% भगवान की सेवा में दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान का नाम जप नहीं करेगा, भगवान की विग्रह की सेवा नहीं करेगा, भक्त सेवा नहीं करेगा। वो स्वाभाविक रूप से ही है, तो करेगा। ये 100 और 50% की बात नहीं थी। मैंने किस विषय में बात करा था कि काफ़ी लोग होते हैं जो दान देने की इनकी आदत होती है, यू नो, पर्टिकुलरली बनिए, मित्तल, यू नो, दिस ऑल, यहाँ पे ये इस प्रकार का एक कल्चर है ये। पर्टिकुलरली नॉर्थ में तो आप देखेंगे, राजस्थान में, इधर तो बहुत कल्चर है, दान बहुत देते हैं। मतलब इतना दान देते हैं कि हमारे इस्कॉन वाले कहते हैं हमें नहीं चाहिए भाई, तो अपने पास रख। सीरियसली, दे कम विद सो मैनी लैंड प्रपोजल्स, सो मैनी बिल्डिंग प्रपोजल्स। आवर डिवोटी से हमें नहीं चाहिए, हम पे इतना मैन पावर नहीं है, वी कैन नॉट मैनेज इट। परंतु वो दान देने की प्रथा है, जिस प्रकार से एक प्रकार से वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, परंतु वो भक्ति के नियमों को नहीं अपना पाते, भगवान का नाम जप नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहा गया। परंतु क्योंकि भगवान की सेवा में वो कुछ कर रहे हैं, तो उसको भक्ति माना गया है। That's the difference. So, प्रभु जी, फिर ऐसा भी होता है कि कोई शुद्ध भक्त है लेकिन फिर वो दान भी कर रहा है ना, मतलब अपनी कमाई से कुछ दान भी। तो जैसे हम श्रीधर कोलावेचा का एग्जाम्पल देखते हैं, वो तो शुद्ध भक्त है ना, और हम देखते हैं कि वो 50% अपनी कमाई का डोनेट करता था। करेक्ट। तो वो मतलब वो कहाँ पे डायरेक्ट सेवा में हम देख सकते हैं कि तो सदैव भगवान का नाम जप कर रहा था। वो हो सकता है चैतन्य महाप्रभु गृहस्थों को प्रेरणा देना चाहते हो कि थोड़ा डोनेशन दो, इसलिए उस पर फोकस करा गया हो। परंतु कोलावेचा श्रीधर वाज ऑलवेज चैंटिंग। जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला चल रही थी, तो जब अपने भक्तों को बोलते हैं कि कोलावेचा श्रीधर को लेकर आओ, तो उस समय क्या कहते हैं? भक्त पूछते हैं कौन है ये, हमें तो पता भी नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय विष्णु के रूप में जब वो बैठे थे, तो उन्होंने कहा आप जंगल में इस गंगा के तट के इस तरफ जाओ, वहां क्या मिलेगा आपको? All of you know the answer, right? So आपको इस समय, रात के समय की बात है, it was beyond midnight, आपको जंगल में से किसी घर से जोर जोर से हरे नाम संकीर्तन की, हरे नाम कीर्तन की आवाज आ रही होगी। वहीं पे बैठे व्यक्ति को उठा लो, वही कोलावेचा है। So he was, so see, when it comes to, when you call a pure devotee, he uses आत्मा निवेदन, क्योंकि आपने प्रश्न उठाया, so I'll just give an answer for that। आत्मा निवेदन का भी वर्णन आएगा। आत्मा जो शब्द है, आत्मा की 3 परिभाषा है संस्कृत के एटमोलॉजी के अनुसार। एक आत्मा, एक है मन, एक है शरीर, ये 3 परिभाषा। तो श्रील रूपा गोस्वामी बताते हैं कि आप इन तीनों में से किसी को भी माने, आप कहते हैं कि आत्मा मतलब शरीर है, तो शुद्ध भक्ति के लिए मतलब क्या है? अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को पूर्णतः भगवान की सेवा में लगाना। अगर आप आत्मा को मन मानते हैं, तो आत्मा निवेदन मतलब मन निवेदन, मतलब क्या हुआ? वो क्या है? मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। और अगर आप आत्मा को आत्मा, स्पिरिट, सोल के रूप में मानते हैं, तो जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण था, सवई मना कृष्ण पदार वंदे, पूर्णतः भगवान की सेवा में लगने का प्रयत्न। तो उस प्रकार से जो शुद्ध भक्त होता है, वो पूर्णतः ही भगवान की सेवा में लगा होता है, अपनी वाणी से, अपने शरीर से, अपने मन से, काया मनस वाचा, वो पूर्णतः ही भगवान की सेवा करता है हर चीज से। ऑल राइट। तो इसलिए ये 64 अंगों का चर्चा किया गया है। लेट मी गिव अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। लेट मी आस्क दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कितने लोग हैं, जब हम चर्चा कर रहे हैं, आपने सीरियली 1 2 3 4 सब आइटम्स को लिखा है? ओह, सो यू हैव अ बिग होमवर्क टू डू। ये जो इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसको सरलता से ले गए हैं, तो सभी के लिए होमवर्क है। ये जो 64 आइटम्स का डिस्क्रिप्शन 7वें अध्याय से शुरू हुआ है, उसको दोबारा पढ़िए, उसकी लिस्ट तैयार करिए।
क्योंकि श्रीला रूपा गोस्वामी ने कुछ विषयों को, कुछ प्रिंसिपल्स को दोबारा रिपीट करा है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा दोबारा रिपीट किया गया है, पर वो दोबारा रिपीट नहीं किया गया है, उसमें कुछ अंतर है, सूक्ष्म अंतर। तो वो समझ आएगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा इस 64 अंगों के बाहर मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है या शुद्ध भक्ति क्या नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको ये 64 आइटम ढंग से एटलीस्ट थोड़ा मोटा मोटा तो पता होना ही चाहिए। तो कृपा करके आप लोग पूरी इसकी लिस्ट तैयार करिएगा, और उसके बाद पहले तो लिस्ट एज इट इज़ जो है, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन पे कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा बुक से पढ़ें इस चीज़ को। और उसके बाद आप थोड़ा 64 लिस्ट जब आइटम्स की लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा देखिएगा कौन कौन से कॉमन आइटम्स हैं, और उनमें से कुछ कॉमन आइटम्स का आज मैं उल्लेख करूंगा उदाहरण के रूप में, ताकि आपको पता चले। ऑलराइट, सो निरंजन प्रभु, यू हैव योर हैंड्स अप, प्लीज गो अहेड। बोलिए प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपने जैसे बोला बीच में कि दान वगैरह जो है वो भक्ति के अंगों में नहीं आता है। नो नो नो, अरे वो तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नॉट लाइक दैट। मैंने ये नहीं कहा कि दान भक्ति के अंगों में नहीं आता, यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर कोई व्यक्ति केवल दान करता है, पर भक्ति के जो डायरेक्ट अंग हैं, नाम जप करना इत्यादि, उसमें अगर भाग नहीं लेता, तो उस प्रकार से उसको शुद्ध भक्ति नहीं माना गया है। तो गृहस्थ के जीवन के अनुसार भगवद गीता में भी 4थे अध्याय में वर्णन आता है कि ब्रह्मचारियों के लिए तपस्या क्या है, गृहस्थों के लिए तपस्या क्या है। तो वहाँ पे भी उल्लेख आता है दान। 4 आश्रम में से केवल गृहस्थ आश्रम है जो दान कर सकता है, और वही आश्रम बाकी 3 आश्रम को मेंटेन करता है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो अगर गृहस्थों ने दान देना बंद कर दिया, फिर तो कोई भी आश्रम नहीं चलेगा। परंतु अंतर किसमें बनाया गया है कि केवल जो लोग दान करते हैं परंतु भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाते, जैसे कि नाम जप ना करना इत्यादि, तो उनको शुद्ध भक्त नहीं कहा जाता। वो भक्त कहलाएंगे कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, पर शुद्ध भक्ति में जहाँ डायरेक्ट जो भक्ति के नियम हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, उसमें वो भाग नहीं ले पा रहे, इसलिए उनको शुद्ध भक्त की कैटेगरी में नहीं माना गया। इज इट मेकिंग सेंस? प्रभु जी, इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो दान है वो शुद्ध भक्ति के अंग नहीं है, बट अरे आपके टेम्पल प्रेसिडेंट ने ये बात सुन ली तो मुझे कॉल आ जाएगा, क्या पढ़ा रहे हो भाई, दान को शुद्ध भक्ति के नियमों के बाहर निकाल दिया। मैं नहीं कह रहा ऐसा। Right? I am not making a statement like that. You're interpolating it, I would say that way. What I'm trying to simply, okay, when we come to that subject now, we'll pay attention to that, what Prabhupada writes, then you'll understand, okay? Hare Krishna. Okay, so let's see, and if I have a presentation, we'll pull out a presentation also. I do have something here. So it's already late. We'll not do shloka recitation today. We'll go with the subject matter. तो ये 16th एपिसोड है भक्ति रसामृत सिंधु का, चैप्टर नंबर 10। तो पहला विषय जो यहाँ पर आता है हियरिंग, श्रवणम को लेकर आता है। तो 3 प्रकार के श्रवण बताए गए हैं। ओके, ये तो रिकैप था, हो चुका है, ठीक है, फाइन। सो स्लाइड डेक प्लीज। चैप्टर नंबर 10, जहाँ पे श्रवणम और रिमेम्बरेंस, स्मरण पे ध्यान दिया गया है। तो श्रवणम को 3 प्रकार से बताया गया है, नाम श्रवण, गुण श्रवण और चरित्र श्रवण। तो यहाँ पर सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद जो यहाँ पर डिस्कशन आता है, उसमें सबसे पहले हियरिंग की का क्या महत्व है उसका वर्णन किया गया है। अगर आप देखेंगे जो श्री प्रहलाद महाराज के द्वारा जो ये प्रमुख श्लोक आता है, जहाँ भक्ति के 9 लिंब बताए जाते हैं, उसमें सबसे पहला लिंब क्या आता है? श्रवणम। अगर मैं आपसे प्रश्न उठाऊं, श्रवणम महत्वपूर्ण है अधिक या पठनम अधिक महत्वपूर्ण है, तो आपके अनुसार क्या महत्वपूर्ण है? भाई दोनों से ज्ञान मिल रहा है, तो श्रवणम करना इंपॉर्टेंट है या पठनम करना इंपॉर्टेंट है? श्रवणम। Actually, if you see, there is no shloka which talks about pathanam actually.
ना उसका कारण क्या है, क्योंकि पहले सारा ज्ञान श्रवण के माध्यम से प्राप्त होता था, पठनम के लिए कोई बुक्स ही नहीं थी, इज ऑल थ्रू द मीन्स ऑफ हियरिंग। दूसरी चीज, हमारी सभी इंद्रियों में सबसे सतर्क, सबसे तेज अगर इंद्रिया है वो है एक कान, क्योंकि ये जो है कभी सोता नहीं है। आप सुबह उठते हो तो कैसे उठते हो? कोई आपकी आंखों के सामने या जिह्वा के सामने गुलाब जामुन रखता है? आपकी आंखों के सामने DT's की फोटो रखता है? हाउ डू वेक अप? विद अलार्म। तो दिस इज द मोस्ट पोटेंट सेंस ऑर्गन, उसी के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, इसलिए इस इंद्रिय को बनाया गया है ताकि भगवान को समझा जा सके। तो श्रवणम पे इसलिए जोर दिया गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ऐसे अनेक अनेक श्लोक हैं जो चर्चा करते हैं कैसे श्रवण करने से, केवल श्रवण के माध्यम से व्यक्ति जितने भी हृदय में अभद्र हैं उससे दूर हो जाता है। तो उस चीज़ का यहाँ वर्णन किया गया है। प्रभुपाद दूसरे पैराग्राफ में गरुड़ पुराण से एक उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं सांप के काटे जाने से। प्रभुपाद कहते हैं जब किसी व्यक्ति को सांप के द्वारा डसा जाता है तो वो तुरंत नहीं मरता है, परंतु पहले वो मूर्छित हो जाता है और कोमा जैसी स्थिति में पड़ा रहता है। उसी प्रकार उसकी स्थिति होती है जैसे कि एक भौतिकवादी व्यक्ति जो पूर्णतः अध्यात्म के विषय के लिए सोता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि वो कौन है, उसका एक्चुअल वस्तुत्व क्या है और भगवान के संग संबंध क्या है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उसी प्रकार जो भौतिकवादी व्यक्ति है, he is also like a person bitten by a snake of Maya and illusion। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं जैसे कि वो सर्प के द्वारा डसा हुआ जो व्यक्ति है, उसको मंत्र के उच्चारण से उसको दोबारा वापस जीवित किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ मंत्र बताए जाते हैं जिसके माध्यम से विष जो है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसी प्रकार व्यक्ति की जो कृष्ण भावनामृत है उसको जागृत किया जा सकता है बाय हियरिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हुआ नाम श्रवण, और ये था नाम श्रवण का उदाहरण। फिर बात आती है दूसरे उदाहरण, दूसरे हियरिंग की। तो तीसरे पैराग्राफ में फिर शिला प्रभुपाद या शिला रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद 29वें अध्याय का 40वें श्लोक कोट करते हैं और बताया गया है। किसी हिंदी की बुक है किसी को मिला है जो मैं बात कर रहा हूँ तो कृपा करके पढ़ें। तीसरा पैराग्राफ है, माइक प्लीज। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत में 4.29.40 सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं की श्रवण की महत्ता का वर्णन किया है। हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हों, और उसे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों में बहने वाली सुधार धारा को कर्णेंद्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता रहता है तो वह भौतिक भूख, प्यास, भय, शोक तथा सांसारिक महामोह माया मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। तो वीत, राग, भया, क्रोध इत्यादि जो भौतिक कमियां हैं उससे मुक्त हो सकता है अगर व्यक्ति इस प्रकार साधुओं के मुखों से या शुद्ध भक्तों के मुखों से श्रीमद् भागवतम को सुनता है या श्रवण करता है। जैसे श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 3वां श्लोक आता है ना, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुखामुखादमृता द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो निगम कल्पतरो गलितम फलम, जो ये सभी शास्त्रों को कल्पतरु वृक्ष के समान माना गया है, और उस कल्पतरु वृक्ष पे जो फल है, फल रूपी, वो है श्रीमद् भागवतम। शुखामुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, और सुखदेव गोस्वामी के मुख से उस श्रीमद् भागवतम का जब रेसिटेशन हुआ है तो और वो अमृतम, शुखामुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, द्रव्य मतलब पीने लायक चीज़,
तो और भी नेक्टेरियन, और भी खूबसूरत हो गया है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भूवि भावुका, उस प्रकार से चर्चा की गई है। तो भक्तों के मुख से सुनना, तो जब श्रवण की बात करी जाती है तो कुछ सतर्कता भी रखनी चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद पहले स्कंद 3 अध्याय 44वें श्लोक के परपट में लिखते हैं, कुछ प्रमुख बातें बताते हैं कि भागवतम के प्रति कैसे हम अपना टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। सो यू कैन राइट डाउन, मेरे पे अभी वो मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं डाला है, बट यू कैन नोट डाउन। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी अपने भागवतम प्रोग्राम के अंदर भी। 1.3.44 जिसके पास 3rd चैप्टर की प्रेजेंटेशन है, उसमें मैंने लिखा हुआ है वो सारे पॉइंट्स। तो क्या बताया गया है, कैसे भागवतम के प्रति हम अपना टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से श्रवण नहीं करना चाहिए श्रीमद् भागवतम का, जो कि सबसे मधुर और प्रिय शास्त्र है। किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहिए जो श्रीमद् भागवतम का रेसिटेशन करके अपना पालन पोषण करता है। मतलब ही चार्जेस अ फीस फॉर इट, उससे वो अपने मंथली अलाउंसेस निकालता है, खर्चा निकालता है। दूसरा, जो व्यक्ति अभी भी मैथुन सुख के प्रति उत्साहित है और उस भावना से मुक्त नहीं हुआ है या उसमें लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए। तो तीसरी बात, किससे सुनना चाहिए? केवल परंपरागत तरीके से आए हुए व्यक्ति या गुरु के माध्यम से ही सुनना चाहिए। इस प्रकार से कुछ 4-5 पॉइंट श्रील प्रभुपाद उस पट में लिखते हैं कि श्रवण करते हुए कैसे सतर्क रहना चाहिए। उसके लिए सबसे खूबसूरत उदाहरण श्रील प्रभुपाद अपने हरे कृष्णा का जो मंत्र एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, 1966 की रिकॉर्डिंग जो है, व्हाट इज हरे कृष्ण महामंत्र, उसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वहाँ पे भी कहते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किससे नाम श्रवण, गुण श्रवण और चरित्र श्रवण करते हैं। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे एक दूध होता है, सर्प के चखे जाने के बाद भी वो दूध ही नजर आता है, परंतु अगर मनुष्य उसको ग्रहण करे तो मर सकता है। तो देखने को तो दूध ही है, उसी प्रकार कथा सुनने को कथा जैसी ही लगेगी, परंतु ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा आत्म साक्षात्कार, हमारा रियलाइजेशन, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन उतने ही हद तक होता है जितना कि प्रवक्ता का हुआ है। इट इज नॉट द नॉलेज दैट ब्रिंग्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज हिज ट्रांसफॉर्मेशन विच ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। तो जिस व्यक्ति का जितना आत्म साक्षात्कार हुआ है, उसकी वाणी के द्वारा बोले हुए शब्दों में उतना ही वो एक प्रभाव होता है, जिसके प्रभाव से आपके हृदय में बदलाव आता है। तो इसलिए शुद्ध भक्तों के माध्यम से सुनने पर जोर दिया गया है। हमें सतर्क रहना चाहिए हम किससे सुन रहे हैं। अगले पैराग्राफ में श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने भी किस प्रकार से श्रवणम की क्रिया पे काफ़ी जोर दिया। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में सभी प्रकार के नियमों का पालन करना और शास्त्र का पूर्णतः अध्ययन करना बड़ा ही मुश्किल है। परंतु अगर कोई शास्त्र का श्रवण करता है शुद्ध भक्तों के माध्यम से, तो तुरंत अपने सभी प्रकार के अभद्रों से मुक्त हो सकता है। तो उस प्रकार की बात इससे उसमें करी गई है। और अब अगले पैराग्राफ में उदाहरण के रूप में चर्चा होती है अर्जुन की। अर्जुन जो कुरुक्षेत्र पे खड़े थे, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे खड़े थे। कृपा करके अगला पैराग्राफ पढ़िए, जहाँ अर्जुन का उदाहरण दिया गया कि कैसे अर्जुन के मन में उठने वाले सारे संदेह भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुनकर समाप्त हो गए थे। As stated in Bhagavad Gita, that paragraph. हरे कृष्णा। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकतावादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता, तब तक वह अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकेगा। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपराशक्ति के मोहमय कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करते हैं, तो भौतिकतावादी व्यक्ति को लगता है कि ये दो मित्रों का वार्तालाप मात्र है, किंतु वास्तव में यह अमृत की धारा होती है।
जो श्री कृष्ण के मुख से निकलकर बहती है। अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वे समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गया। हरे कृष्णा। और उसके बाद आखिरी कोटेशन आता है 12वें स्कंद का, जहाँ से एक्चुअली श्रीमद् भागवतम का एक प्रकार से गुणगान किया गया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण का उस प्रकार से गुणगान करा गया है, जिसमें कहा गया है जो व्यक्ति भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है उसको सदैव भगवान के गुण और लीला के बारे में गुण और चरित्र, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, उसके बारे में सुनना चाहिए। उससे वो सभी प्रकार के अभद्र और कठिनाइयों से मुक्त होंगे। लेट्स गो बैक टू प्रेजेंटेशन। वो समराइज दिस, यहाँ पे जो भी हमने चर्चा करी है। तो स्नेक बाइट डज नॉट डाई इमीडिएटली का उदाहरण दिया गया था। ये नाम श्रवण के संदर्भ में उदाहरण दिया गया था। गुणा श्रवण, ये सब उदाहरण है, फाइन। नाम श्रवण का, चरित्र श्रवण के लिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हमें शुद्ध भक्तों से भगवान के चरित्र के बारे में सुनना चाहिए। अर्जुन के हियरिंग के बारे में भी उदाहरण दिया गया है, फाइन। अब आता है एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी श्रवणम के बाद। तो यहाँ पर एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी का मतलब क्या है? किसी भी स्थिति में, जैसे कि द्रौपदी का, हरे कृष्ण, जैसे कि द्रौपदी का उदाहरण आता है, या पांडवों का भी आप बात करेंगे तो उनके जीवन में बहुत अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आई थी, परंतु उन्होंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न नहीं उठाया, प्रभु आपके तो हम भक्त रहे हैं आजीवन, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट। तो यहाँ जब एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी मतलब हमारे जीवन में आने वाली विपदा को साथ साथ झेलते हुए भगवान पे भरोसा बनाए रखते हुए कि भगवान हमें उससे समय आने पर अपने आप ही मुक्त करा देंगे। और इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी, ये काफ़ी प्रसिद्ध श्लोक है। इस प्रसिद्ध श्लोक के ऊपर हमने क्लेशाग्नि जो सब्जेक्ट था पहले अध्याय में, क्लेशाग्नि सुबधा, तो उस समय में चर्चा करी थी क्यों व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष और संकट बने रहते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो थोड़ा बहुत सा, वाई डिवोटीज सफर, तो उस समय हमने विस्तार से चर्चा करी थी। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाक्वपुभिर्विदधन् नमस्ते, हृद्वाक्वपुभिर्वदनं नमस्ते, जीवेतयो मुक्तिपदे सदाया भाग, जीवेतयो मुक्तिपदाशयागा। तत्ते अनुकंपाम, अनुकंपाम मतलब ये 10वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 11वां श्लोक। व्हाट इज दैट श्लोक? तेषाम एवानुकंपार्थम, अनुकंपार्थम, राइट, कॉजलेस मर्सी, तत्ते अनुकंपाम, ये वही शब्द है। सुसमीक्षमानो, समीक्षमानो मतलब गोइंग थ्रू, भुंजान एव आत्मकृतम, स्वयं के द्वारा करे हुए कृतम, कृत, विपाकम गलतियां, उसके द्वारा मिलने वाले दंड, हृदय से, वाग, वपु, वपु मीन्स बॉडी, राइट, तो वाग इज टंग, हृदय से, वाणी से, शरीर से, विदधन नमस्ते, भगवान को प्रणाम करते हुए, जीवेत यो मुक्ति पदे सधाया भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं व्यक्ति स्वयं के द्वारा करे हुए गलत कर्मों के फल को भुगतते हुए भी अगर भगवान को अपने हृदय, अपने वाणी, अपने शरीर से प्रणाम करते हुए, उनको अपना सब कुछ स्वीकार करते हुए जीवन व्यतीत करता है, तो उसकी गति क्या है? जीवेत यो मुक्ति पदे सधाया भाग। सही रूप में तो केवल वही भक्त भगवान को प्राप्त करने का लायक है, क्योंकि उसने सभी
दुविधाएं संकट आने पर भी भगवान पर संदेह नहीं किया। और कुंती महारानी, द्रौपदी, पांडवों से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसका हो सकता है। उस प्रकार से जब भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो जब इस चीज़ का चर्चा आता है पहले स्कंद में, तो भीष्म पितामह भी हैरान होते हैं और सर्वप्रथम पांडवों को कहते हैं कि ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि आप लोग जो भगवान के शुद्ध भक्त, या ये छोड़िए कि भगवान आपके संग हमेशा रहे, अर्जुन के सारथी रहे, द्रौपदी के प्रिय रहे, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ही के लिए वो पीस मैसेंजर बन के कौरवों के पास भी गए, भगवान के स्वयं होते हुए भी आपके जीवन में इतना संकट आया, परंतु आपने कभी प्रश्न नहीं उठाया, मन में संदेह नहीं आया, क्या भगवान सही में है? थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। आप भगवान के संग घूम रहे हैं या भगवान आपके संग घूम रहे हैं और फिर भी आपके जीवन में विपदा आ रही है। Does it make sense? It does not make sense. If it does not make sense, then it makes sense. Because it cannot make sense. भाई भगवान के साथ होते हुए भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां आ रही हैं। It does not make sense. Yes or no? उस स्थिति में कहा गया है हृदवाग वपोभिर विदधन नमस्ते। उस स्थिति में भी हृदय अपने वाणी से, अपने शरीर से भगवान को प्रणाम करते हुए अगर व्यक्ति कोई जीवन व्यतीत करता है, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाया भाग, वो निश्चित रूप से ब्रह्मा जी कहते हैं बस ये तो भगवत धाम जाने के लायक है। इसका जो शरणागति है, इसकी जो श्रद्धा है भगवान के ऊपर, इस जैसी श्रद्धा किसी की हो ही नहीं सकती है। दिस इज ब्रह्मा जी वर्जन। सो यू गॉट द पॉइंट ना। अभी हमारे पास हमारी स्थिति में कोई विपदा आती तो ठीक है, कह देते हैं भाई हम हैं इतने बुरे, अब भाई हो सकता है भगवान के संग संबंध नहीं जुड़ा, अनेक अनेक कारण हो सकते हैं, फाइन। पर भगवान हाथ में हाथ लेके तुम्हारे घूम रहे हैं फिजिकली, हाँ, अर्जुन कृष्णा। और तब भी अब देखिए कृष्ण ही अर्जुन और युधिष्ठिर और बाकी भाइयों को लेकर 18वें दिन की रात को दुर्योधन के कैंप में लेके जाते हैं। यस, वहां पहुंचने के बाद इट वाज लॉर्ड श्री कृष्ण हु सेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्षत्रिय, अकॉर्डिंग टू द कोड्स ऑफ वॉर, जो विक्ट्री पार्टी होती है और जो पराजित वाली पार्टी है, उनके भवन में या जो भी उनकी जगह है जहाँ पे थे, उनकी जहाँ पार्टी रुकी हुई थी, वहाँ पे जाके वो एक विक्ट्री नाइट सेलिब्रेट करते हैं या बिताते हैं। किसका आइडिया था? अगले दिन सुबह जब खबर मिलती है वापस जाके पांडवों को कि पिछली रात को अश्वत्थामा, कृपाचार्य एंड कृतवर्मा ने आके इस प्रकार नरसंहार किया है, तो अर्जुन बोल सकता था ना, अरे आप तो अंतर्यामी हैं, isn't it? आपको तो सब पता है, आपके होते हुए भगवान नहीं है। भगवान होते तो ऐसा कैसे? यस और नो? पुट योरसेल्फ इन अ सिचुएशन फॉर अ सेकंड। सो ये जो श्लोक है ये उस कॉन्टेक्स्ट का है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जीवेत यो मुक्ति पदे सदाया भाग। तो काफी ऊंचा स्तर है, राइट? वेरी हाई प्लेटफॉर्म। सो दूसरा पैराग्राफ जो इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में जो इस पॉइंट के अंदर दिया हुआ है, उसका दूसरा पैराग्राफ, लेट्स सी, एनीवन ऑनलाइन वुड लाइक टू रीड इट? किसी के पास? यस, सतीश प्रभु जी पढ़िए। स्मरण बराबर 91 है। स्मरण, यदि कोई नहीं, स्मरण से ऊपर वाला जो है, एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी, हिंदी में क्या लिखा? भागवत का कथन, हाँ, स्टार्ट से उसका दूसरा पैराग्राफ, उसका दूसरा पैराग्राफ। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बद्धात्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फलस्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। हरे कृष्ण। यह भी प्रभु जी 2 मिनट पॉज करते हैं,
फिर इसकी चर्चा करते हैं। अभी मैं आपको अर्जुन या पांडवों का उदाहरण दे रहा था। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ शिला प्रभुपाद। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस स्थिति को जानते हैं या सुना है या पढ़ा है। अमरीश प्रभु, अवर टीओपी इंचार्ज, कुछ महीने पहले 1977 शिला प्रभुपाद के इस धरती को छोड़कर जाने से 2-3 महीने पहले तक अमरीश प्रभु वॉज हिज पर्सनल सर्वेंट। तो जो प्रभुपाद की लंदन विजिट होती है उस समय अमरीश प्रभु थे, पर लंदन से अमरीश प्रभु वापस नहीं आए, प्रभुपाद वापस आ गए थे। तो ये कुछ आखिरी समय जहाँ शिला प्रभुपाद पिछले 1 साल से जो तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, उस समय अगर शिला प्रभुपाद का किसी ने ध्यान रखा है, every single thing if anyone attended was अमरीश प्रभु। तो अमरीश प्रभु बताते हैं शिला प्रभुपाद की फिजिकल कंडीशन। जब शिला प्रभुपाद लंदन पहुंचे थे, तबीयत उनकी, आपको लंदन वाला पता है ना, ये आखिरी विजिट 1977, प्रभुपाद की तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी, बीच में ठीक होते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं लेट्स गो टू लंदन, ही हैज़ ऑलरेडी प्लान फॉर अमेरिका विजिट ऑल्सो। पर लंदन में जाके शिला प्रभुपाद बॉडी गिव अप। अब वो ऐसी स्थिति हो गई थी कि प्रभुपाद हैव टू रिटर्न, बट प्रभुपाद वापस भी नहीं आ सकते थे, हालत इतनी ख़राब थी। तो उसका उल्लेख आता है शिला प्रभुपाद की स्थिति ऐसी हो चुकी थी, शिला प्रभुपाद जी वाज लाइक जस्ट देयर इज अ बॉडी, नथिंग एल्स, व्हाट शुड आई से। प्रभुपाद जी अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते थे। ही वॉज टोटली बेड रिटन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन बाय बेड रिटन? नाउ शरीर के कुछ अपने ही कृत होते हैं, जैसे कि मल मूत्र पास करना। अब आपने कुछ खाया भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ तो शरीर से निकलता ही है ना, कुछ तो पानी वानी लिया होगा। तो उस समय अम्बरीश प्रभु प्रभुपाद की सेवा किया करते थे। प्रभुपाद की ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि अम्बरीश प्रभु शिला प्रभुपाद के कपड़े बदला करते थे, उनकी बेडशीट बदला करते थे, उनको साफ किया करते थे, कपड़े पहनाया करते थे, बेडशीट बदला करते थे, प्रभुपाद को दोबारा वहाँ लिटाया करते थे। तो एक समय की बात है जब इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी को अम्बरीश प्रभु ने हाथों में उठाया, तो क्या करते थे, वो अपने हाथों में उठाते थे प्रभुपाद जी को और फिर बेडशीट हटाते थे। फिर बेडशीट हटाने के बाद, रखने के बाद प्रभुपाद जी को उनके कपड़े उतारने। एंड दिस इज अ वेरी पर्सनल एंड इंटीमेट सेवा, हर कोई नहीं कर सकता, हर एक की बस की बात नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फ्रैंकली स्पीकिंग, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो उस समय शिला प्रभुपाद जी जो बहुत बहुत कमज़ोर अवस्था में है, उस समय अम्बरीश प्रभु की तरफ देख के बोलते हैं, बहुत ही गंदी सेवा है, मतलब इट्स वेरी करके। अब वो मल मूत्र की स्थिति होगी जो भी साफ करना है, तो अम्बरीश प्रभु कहते हैं नहीं नहीं प्रभुपाद जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रभुपाद last 1 year, if you read about Prabhupada's lifetime in the last 1 year, he was just like soft like a butter. केवल हृदय में नहीं, प्रभुपाद का शरीर भी was like that. So I'll come back to the story. I'll give you one example of his softness of his heart. Sarupananda. There was one devotee of Prabhupada. आई गेस आपने इनके बारे में नहीं सुना होगा। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग पर्सन। प्रभुपाद के मूवमेंट में जुड़ने से पहले ही वो गुरु था, सिद्ध स्वरूपानंद। ये अमेरिका के भक्त हैं, मायामी में इनकी ऑलरेडी अपनी गुरु शिष्य की परंपरा चल रही थी। ही हैड मेनी डिसाइपल्स। और तब इनको जब प्रभुपाद की किताब मिलती है तो ये प्रभुपाद की शरण ले लेते हैं और इनके संग संग इनके अनेक अनेक अनुयायी प्रभुपाद के शिष्य बन जाते हैं। परंतु ये ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअली एडवांस थे, तो प्रभुपाद के बाकी शिष्यों के समूह के संग वो उनका जमा नहीं। एंड ही हैड हिज ओन पर्सनैलिटी विच इज़ ऑब्वियस थिंग। तो वट एवर रीजन्स, नॉट गोइंग डिटेल्स। तो सिद्ध स्वरूप प्रभु प्रभुपाद जी से कहते हैं, आज्ञा लेकर कि प्रभुपाद जी मैं इस्कॉन के बाहर होकर ही सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ नहीं जम पा रहा मेरा, आई हैव अ सर्टेन स्टेचर। So Srila Prabhupada ji said, fine, you can continue and doing that. I believe he's still there. He has an organization in Miami, Hawaii, or Miami, not Miami, Hawaii. So, तो उस समय इस सिद्ध स्वरूपानंद प्रभु का प्रभुपाद को पत्र आता है कि प्रभुपाद जी मुझे आपकी हेल्थ के बारे में पता चला है, मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको शक्ति दें, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर वो लास्ट लाइन लिखते हैं, आई होप you remember your insignificant disciple.
Prabhupada had many disciples. And he wrote last night, I hope you remember this insignificant disciple. So Amrish Prabhu बताते हैं, जैसे ही Amrish Prabhu was reading the letter, he said, as soon as I read, I hope you remember this insignificant disciple. He said, Prabhupada was completely, what do you say, dilapidated in his physical form. He said, immediately Prabhupada began to cry. And he said, I can never forget any of my disciples ever. Siddha Sarupananda, you have rendered many services. How can I forget you? That was a state, very, very, it's a very, what you can say, last 1 year, if you get to read about, it's not any one book is written, you will find in different books, certain chapters, very, very beautiful aspect. So anyways, coming to the story, Prabhupada Amrish Prabhu की तरफ देख के बोलते हैं, अरे बहुत ही गंदी सेवा है ना. तो कहानी बताने का उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद की वो स्थिति थी, फिर भी प्रभुपाद ने एक पल भी कभी ये नहीं प्रश्न उठाया कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है. अंतिम समय में जब प्रभुपाद की अंत्य लीला चल रही थी, तो प्रभुपाद जी उस समय क्या कर रहे थे? 10वें स्कंद पर प्रभुपाद जी उस समय आपका कहते हैं ट्रांसलेशन कर रहे थे. और प्रभुपाद जी की फिजिकल हेल्थ के बारे में आप जानेंगे ना, ही हैड अ किडनी फेलियर, बिकॉज ऑफ विच हिज बॉडी वाज एसिड वाला पार्ट होता है ना, सो यूरिक एसिड वाज लीकिंग आउट ऑफ इट विच वाज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द बॉडी, जिसकी वजह से प्रभुपाद ना खा सकते थे ना पी सकते थे, एंड देयर वाज सो मच गैस प्रोड्यूस्ड. एनी वन ऑफ अस, okay, let's not talk about any common man, even let's say the best of the health wala vyakti bhi, he cannot have even a single sane thought. You understand? Sane thought means he cannot even make a proper statement, क्योंकि इतना hallucination पैदा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका खाना रात का इंडाइजेस्ट, मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और सुबह आप नाम जब करने बैठते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा वो, क्योंकि उससे गैसेस पैदा होती हैं इनडाइजेस्टेड फूड से, वो सिर पे चढ़ती हैं और फिर आपको नींद आती है. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. प्रभुपाद की कंडीशन वॉज फिजिकली वॉज इम्पॉसिबल. प्रभुपाद उस स्थिति में भी भगवान का गुणगान तो छोड़ो, प्रभुपाद अपने भक्तों के प्रति इतने वो रहते थे. एक उदाहरण और देता हूँ कि किस प्रकार की प्रभुपाद की स्थिति थी, जो दिस रिप्रेजेंट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रभुपाद. हरे कृष्ण. यू कैन म्यूट एवरीवन. वृंदावन की बात है, ये लंदन से पहले जाने की बात है शायद, एज फार एज आई रिमेंबर. तो अमरीश प्रभु प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट थे, तो आप वृंदावन में थे तो काफ़ी और भी लोग थे प्रभुपाद की सेवा करने के लिए, अमरीश प्रभु को असिस्ट करने के लिए. तो अमरीश प्रभु को समय मिला तो उन्होंने सोचा रात को मैं जाके सो जाता हूँ. सी आत्मा, यहाँ पे बात हो रही है एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी, भगवान की सेवा करना. हृदवाग भपुबेन नमस्ते, बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ भगवान की नहीं. अब साथ साथ देखो प्रभुपाद का मूड अपने भक्त वृंद के लिए. तो प्रभुपाद की तबीयत बहुत ख़राब है, प्रभुपाद रात को सो रहे हैं, और अमरीश प्रभु प्रभुपाद के कमरे के बाहर वरांडा था, जो भी खुली जगह थी, वहाँ जाके लेट जाते हैं. वृंदावन की गर्मी का मौसम है, और वहाँ जाके सो जाते हैं. कुछ ही समय के बाद एक भक्त भागा आते हैं, अमरीश प्रभु उठो उठो. बीइंग अ पर्सनल सर्वेंट मीन्स you don't have any time for sleeping. You're forced to become Gudakesh. Frankly speaking, you're forced to become, when you're dealing with certain stature of devotees, now there is no question of your sleep. I've seen many servants particularly, it's very difficult, very difficult. तो अमरीश प्रभु के पास भागे आते हैं, बोलते हैं अमरीश प्रभु प्रभुपाद is calling you. तो अमरीश प्रभु जैसे भी उठे भागते हो गए प्रभुपाद के पास, और प्रभुपाद इस समय बोल भी नहीं पा रहे हैं. प्रभुपाद कह रहे हैं there is a noise coming. खिच 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 खिच. Do you hear, Amrish? I cannot sleep. Now, बाकी सब भक्त बोल रहे हैं कि प्रभुपाद ने हमें भी बताया, पर हमें समझ नहीं आ रहा आवाज कहाँ से आ रही है, यहाँ तो कोई भी आवाज नहीं है. तो अमरीश प्रभु ने थोड़ा ध्यान से लगा के प्रयत्न करा सुनने का. देन ही रियलाइज कि अरे हाँ, कहीं से ये खिच 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 हल्की हल्की सी आवाज आ रही है. एंड देन व्हेन अमरीश प्रभु फॉलोड दैट साउंड, ही रियलाइज वो आवाज़ उस वरांडा से आ रही है जहाँ वो सो रहे थे. सोने से पहले उन्होंने पंखा ऑन कर दिया था, तो उस पंखे के मूवमेंट से खिच 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 आवाज़ आ रही है. तो मैंने अमरीश प्रभु रियलाइज, ही सेड प्रभुपाद आई एम सो सॉरी, ये जहाँ मैं सो रहा था ना, वहाँ मैंने पंखा ऑन करा था, उसकी वजह से मैं अभी जाके पंखा बंद करता हूँ. श्रीला प्रभुपाद इमीडिएटली गॉट होल्ड ऑफ अमरीश प्रभु's हैंड. ओह, दैट इज फॉर योर स्लीप, देन डोंट बॉदर. ओह, ये तुम्हारी सोने के लिए है ना,
तो तुम्हारी सुविधा के लिए है, तो देन डोंट बॉदर। अम्बरीश बोला, अरे now who is in a bad health? Srila Prabhupada. So Amrish says, no, Prabhupada. Prabhupada said, no, this is for your well-being, then let it be. Imagine, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान के प्रति, and as I said, bhakti, bhakta, bhagwan, they are inseparable. So I'm just quoting some examples came to mind while talking about, jab Satish Prabhu was reading something. So some examples for it. Please Satish Prabhu, go ahead now. जहाँ पे भी आपने pause करा था. Unmute yourself, please. Yes, you can unmute now. यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो फिर से जन्म नहीं होता। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता है। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों न आए। जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। यही एकमात्र सांत्वना है। यदि इस भावना से अपना दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों से वह भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दया भाग शब्द आया है। दया भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। इसी तरह से जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद इसी स्थिति का एक उदाहरण देके आई विल मूव फॉरवर्ड टू मेक दिस होल थिंग क्लियर। ब्रह्मानंद प्रभु आते हैं और शिला प्रभुपाद को स्थिति में देख के बोलते हैं, प्रभुपाद आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और शास्त्रों में बताया गया है शुद्ध भक्त के पास सभी दिव्य शक्तियां होती हैं, सभी प्रकार के मिस्टिक ऑपुलेंसेस, योग सिद्धि इत्यादि होती हैं, यहाँ तक कि माया शक्ति भी आपके ही अधीन होती है। तो आप क्यों नहीं अपनी उंगलियां घुमाते ही या चुटकी बजाते अपने इन सभी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। What do you all think about this statement? आप तो शुद्ध भक्त हैं, सब कुछ आपके अधीन है, योग सिद्धि इत्यादि सब आपके पीछे दौड़ती हैं शास्त्र के नियमों के अनुसार। शास्त्र में कहा गया है, आपको इस प्रकार का संकट भुगतने की या सहन करने की क्या आवश्यकता है? And Prabhupada was surprised. What's going on? What kind of talk he's doing? So then Prabhupada said, there is something called as idealistic and realistic. हम यहाँ पर भगवान से अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ हम भगवान की सेवा करने के लिए बैठे हैं। और अगर भगवान का निर्णय है कि मैं इस प्रकार की स्थिति में, कंडीशन में रहूं और इस प्रकार की दुविधा को सहन करूं, तो यहाँ भगवान का कोई उद्देश्य है जिसको पूर्ण करना मेरा कर्तव्य बनता है। और रही बात मेरे को इन परेशानियों से मुक्त करने की, अगर भगवान श्री कृष्ण उस प्रकार की सेवा मुझसे चाहते तो भगवान इन दुविधाओं को कब का समाप्त कर देते हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार मेरी पीड़ित स्थिति में ही जो एक प्रकार की सेवा हो रही है वो भगवान मुझसे समय करवाना चाहते हैं। Just like Bhakti Tirth Maharaj, when he was in his last phase, he said, I would not exchange this position with anyone in this world for anything. Why? Many reasons. One reason was कि जो भक्ति तीर्थ महाराज की वो स्थिति थी, some ligament cancer, some kind of cancer was there, जिसके कारण उनके शरीर का एक एक अंग दुखता था, एक एक अंग दुखता था।
और उस स्थिति में भी भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज हरिनाम संकीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए या कृष्ण कथा करते हुए बहुत उत्साहित रहते थे। उस स्थिति में भी उनके मन में एक प्रकार का संकोच या संदेह नहीं आया था कृष्ण भावनामृत को लेकर। और उस स्थिति में जब आप जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, भक्ति करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब जीवन में विपदा के बाद विपदा के बाद विपदा ही आ रही हो, आपको पता है आगे विपदा ही है, जैसे कि टर्मिनल कैंसर, व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट। उस स्थिति में मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत करना, ये बाकी भक्त समाज के लिए बहुत बड़ी शिक्षा बन जाता है। क्या शिक्षा? कि व्यक्ति इस समय भी इतने कष्ट में भगवान की कृपा प्राप्त कर चुका है, जिसके कारण उसको जीवन में कोई भी संकट का एहसास नहीं हो रहा। इससे बड़ा प्रचार कुछ हो सकता है? हम बैठे बैठे बड़ी बातें कर सकते हैं यहाँ पर। जो व्यक्ति एक्चुअल उस स्थिति में है और जब वो एक उदाहरण प्रकट करता है, तब हमारी शास्त्र में श्रद्धा और बढ़ती है। उसी प्रकार प्रभुपाद ने कहा कि अगर भगवान कोई ना कोई मुझसे सेवा चाहते हैं स्थिति में, इसलिए भगवान ने स्थिति में डाला है, मैं उस स्थिति को नहीं बदलूंगा, क्योंकि भगवान चाहे तो भगवान बदल सकते हैं। एक प्रकार से आत्मनिवेदन का भी लक्षण है। पूर्णतः शरणागत, आत्मा, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो यहाँ पूर्णतः ही भगवान के प्रति अपने आप को शरणागत हो जाना, दिस इज एन एग्जाम्पल दैट कैन कम फॉर दैट ऑल्सो। तो ये थी भगवान की कृपा को का इंतजार करते हुए, जैसे शबरी कब राम की कृपा मिलेगी पता नहीं, कितने कितने सालों तक वो राम का इंतजार करती रही और प्रतिदिन अपनी जो भक्ति के नियम थी उसका पालन करती थी। और प्रतिदिन वो इंतजार करती थी कि अगर आज मेरे भगवान राम आ गए तो पूरे आश्रम को संवारना। और प्रतिदिन वो बेर तोड़ कर आती थी। अगर राम आज आ गए तो सोचिए, आप किसी का इंतजार करते हुए प्रतिदिन पकवान बना के रखें, आज हमारे वो गेस्ट आ गए तो कितने दिन करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता। तो शुरू होगा 56 भोग से, अगले दिन 28, तीसरे दिन 8 भोग, चौथे दिन खिचड़ी, 5वें दिन पानी। हाँ है ना, हमें कितना इंतजार करेंगे? आई मीन दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल टू कंपेयर, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट। तो उसी प्रकार से एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी। अब आता है अगला विषय, रिमेम्बरेंस। हम थोड़ा विस्तार में चले गए इस पे, बट विल क्विकली मूव नाउ। तो ये था एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी, हो गया है। एंड नाउ मेडिटेशन, रिमेम्बरेंस। दीक्षा के समय ये श्लोक बोला जाता है। अगर आप लोग चाहें तो पीछे दोहरा सकते हैं। कहाँ हैं जूम के पार्टिसिपेंट्स? ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षां साभय अभ्यन्तरा शुचिः। Sorry, I don't have shloka written. I just read. So यहाँ यह स्मरित, स्लाइड पे कुछ नहीं है ये। यह स्मरित पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्षम मीन्स भगवान, कमल नयन भगवान का स्मरण जो करता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावष्टम गतोपि वा यस्मरित पुंडरीकाक्षम सा भय आभ्यंतर शुचि। यू नो, केवल भगवान का श्रवण करने से ही वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। दैट इज अ पॉइंट। रिमेंबरिंग द लॉर्ड इज द बेस्ट प्योरिफिकेशन ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। इसलिए मन की शुद्धि के लिए नाम जप किया जाता है। जब मन का शुद्धि हो गया तो शरीर की शुद्धि की तो बात ही नहीं है। दैट इज अ पॉइंट। सो लेट्स गो बैक टू स्लाइड डेक। इसी प्रकार से कुछ और श्लोक हैं जहाँ हम स्नान करने से पहले जिसका उच्चारण किया जाता है, जहाँ बताया जाता है, पुजारीज डू दिस श्लोका रेगुलरली, आई डोंट डू दैट ऑफन, सो स्किपिंग माई हेड राइट नाउ। जहाँ पे बताया गया है कि जब आप आचमन कब त्याग करते तो इस श्लोक का तब दोहराते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, उस प्रकार से। हाँ, गंगे चा जमुने चा,
उस प्रकार दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप क्या है, जो आप जिस पानी से स्नान कर रहे हैं तो एक प्रकार से वो पवित्र नदियों का पानी हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे उसको स्वच्छ करती हैं। और दूसरा ये ओम अपवित्र पवित्र जो श्लोक है, इसको स्नान करने से पहले इसको उच्चारण किया जाता है कई बार। I mean, you have different times you can recite. एक समय स्नान करने से पहले इसका उच्चारण किया जाता है। क्यों? ये याद दिलाने के लिए कि स्नान करने से मेरा शुद्धिकरण नहीं हो रहा। यस्मरित पुंडरीकाक्षाम सा भय अभ्यंतर शुचि, भगवान के नाम और भगवान को ध्यान करने से शुद्धिकरण होता है, ना कि पानी से शुद्धिकरण होता है केवल, उस प्रकार से। सो ओके, लेट्स गो टू स्लाइड। क्या है स्लाइड में? तो 4 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। रूप ध्यान, गुण ध्यान, क्रीड़ा ध्यान, सेवा ध्यान। तो क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हमारे स्तर पे जहाँ पर भी आप वैदिक साधना भक्ति या रागानुगा जहाँ पर भी आप स्थिर हैं, तो आपके अनुसार अभी आपका ध्यान कौन से ध्यान पे होना चाहिए, और या आप कौन सा ध्यान पूर्वक कर सकते हैं अभी? ओके, रूप ध्यान कौन कहना है? रूप ध्यान पर ध्यान लगाने वाले हाथ खड़ा करो कि प्रभु जी रूप ध्यान हम ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। गुण ध्यान, क्रीड़ा ध्यान, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द लीला ध्यान। सेवा ध्यान, तो हमारे स्थिति में सर्वश्रेष्ठ क्या है? स्थिति परिस्थिति जो भी कहना चाहें वो है सेवा ध्यान। मेडिटेटिंग ऑन सर्विस, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सर्विस, हाउ कैन आई डू मोर सर्विस, हाउ कैन आई क्रिएट मोर सर्विस अपॉर्चुनिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हमारा मन का शुद्धिकरण होता है। भगवान की ये रागानुगा भक्ति के स्तर पे हम बात करेंगे, जहाँ पे जोर दिया जाता है रूप ध्यान और लीला ध्यान पर, जहाँ भगवान की रासलीला इत्यादि जो लीलाएं पे ध्यान लगाने को कहा जाता है। परंतु वो जो स्तर होता है, वो स्तर जब होता है जब व्यक्ति सेक्सुअल थॉट से मुक्त हो चुका है, व्हेन ही इज फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स, तब जाके भगवान की उन लीलाओं पे ध्यान लगाया जा सकता है। वरना उन लीलाओं को ध्यान करते समय व्यक्ति और उत्तेजित होगा। जैसे कि एक शिला प्रभुपाद के शिष्य शिला प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि व्यक्ति अगर प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक आचार्य के द्वारा रासलीला के रासलीला के विषय में सुनता है, श्रवण करता है, पठन करता है, तो उसके मन से काम वासना पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। सो इंटरेस्टिंग, हाँ, इट्स अ गुड वे, लाइक वाह। सो मैंने भी जब पढ़ा ना, जब शुरुआत में, अरे वाह अच्छी बात है, पर उस विषय में पहुंचने से पहले मुझे एक और कोटेशन मिल गया था तो मैं बच गया था। तो कोटेशन क्या था? तो एक जगह इंसिडेंट आता है जहाँ श्रीला प्रभुपाद जी का भक्त भागा प्रभुपाद जी के पास जाता है। प्रभुपाद जी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? बोला, प्रभुपाद जी आपने कहा कि रासलीला के एक शुद्ध भक्त के द्वारा रासलीला के श्रवण या पठन करने, मतलब मैं आपके द्वारा लिखे हुए रासलीला की जो कहानी उसको पढ़ रहा हूँ, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे मन से कामुकता या काम वासना समाप्त हो जाती है, परंतु मैं क्या करूँ, मैं तो शुरू करते ही बड़ा विचलित हो जाता हूँ। तो प्रभुपाद बोले, मूर्ख कहीं के, जब पढ़ने के बाद इतना परेशान हो रहा है तो पढ़ क्यों रहा है? नहीं पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, तो ये जो रूप ध्यान, लीला ध्यान, ये वैधि साधना भक्ति में नहीं होता। इट्स नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट जब तक अनर्था निवृत्ति की स्थिति से पार ना हो जाए। सेवा ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि आप जो सभी भक्त ये जो विग्रह सेवा करते हैं, तो आपका एक मन केंद्रित होता होगा। सोचिए, जिन भी कांग्रीगेशन या भक्तों को, यूथ्स को शनिवार सुबह भगवान का श्रृंगार करना होता है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू, एक्चुअली दैट प्रिपरेशन शुड बिगिन फ्रॉम द प्रीवियस नाइट। पिछले रात को जाके भगवान का श्रृंगार सारा निकाल के रख लेना चाहिए, क्योंकि रात भर अब भगवान का आप श्रृंगार करते रहो। दैट इज एक्चुअल वेयर इट बिगिंस द मेडिटेशन। आप एक रात पहले निकाल कर श्रृंगार सब कुछ सोचिए, सोने से पहले आपने भगवान के सारे जो वस्त्र हैं, श्रृंगार की सारी चीज़ें निकाल के रख ली हैं। अगर नहीं तो ट्राई कर लीजिएगा, रात भर आप भगवान का श्रृंगार करते रहेंगे।
कि ऐसे अच्छा लगेगा वैसा अच्छा लगेगा, क्योंकि सेवा ध्यान आसान होता है उस प्रकार से। जैसे कि प्रचार की सेवा करनी है, तो जब प्रचार की सेवा करनी है तो फिर हमारा ध्यान केंद्र, दैट्स पॉइंट, मेन पॉइंट यहाँ पर कि किस प्रकार से। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें थी, बट ध्यान के ये 3-4 चीज़ें थी, रूप ध्यान, स्लाइड डेक प्लीज, गुण ध्यान, क्रीड़ा ध्यान एंड सेवा ध्यान। लेट मी सी आगे क्या है इसमें कुछ। तो यहाँ बताया कि हर एक ध्यान के करने के लाभ या फायदे कैसे कैसे हैं उस प्रकार से। एंड ध्यान, वेट अ सेकेंड, सॉरी, हम स्मरण की बात कर रहे थे, आई गॉट कंफ्यूज, आई मिक्स द बोथ थिंग्स, या क्योंकि स्लाइड डेक में नहीं था हरी बोल, सो लेट्स आई मिक्स द 2 थिंग्स। मैं यही सोचूं क्या चल रहा है। तो जो विषय था बुक के अंदर वो था स्मरण का, रिमेम्बरेंस। उसके लिए मैंने आपको ओम पवित्र हुआ, उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको संक्षिप्त में बताकर, एक्चुअली हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने स्लाइड डेक में वो स्लाइड नहीं डाली तो आई गॉट कंफ्यूज। सो जो मेडिटेशन है, नॉट रिमेम्बरेंस, जो मेडिटेशन है वो उसको ध्यानम कहा गया है, वो है 4 प्रकार का, रूप ध्यान, गुण ध्यान, क्रिया ध्यान एंड सेवा ध्यान, उस प्रकार से। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद इस कहते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में पद्म पुराण से एक सेवा ध्यान के ऊपर एक कहानी का उल्लेख करते हैं। संक्षिप्त में वो कहानी मैं बताता हूँ। उससे पहले आपको मैं जैसे रागानुगा भक्ति या आगे के जो स्तर है उसका चर्चा कर रहा था, तो मैं एक उदाहरण उसका बता के फिर इस स्तर पे आता हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए तो बता दिया कि कैसे वो ध्यान करना हमारी स्थिति में मुश्किल होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी की एक कहानी आती है, जहाँ एक दिन वो जब सुबह उठते हैं तो उनकी तबीयत बड़ी ख़राब होती है, लोग बड़े ही परेशान होते हैं, उनको इंडाइजेशन हो चुका है। जो व्यक्ति 3 दिन में 1 क्वार्टर बटर मिल्क पीता हो उसको इंडाइजेशन हो जाएगा, और जो दिन में 5 टाइम भर भर के प्रसादम खाते तो उनकी क्या स्थिति होगी, सोचो जरा। तो सभी ब्रजवासी बड़े ही चिंतित थे, अरे भाई इनको क्या हो गया, रूप गोस्वामी रघुनाथ जी को इंडाइजेशन होगा, अपना तो केस ही खराब है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया गया। अभी ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक डॉक्टर केम एंड ही सेड कि इनको इंडाइजेशन हुआ है, हिज हेल्थ इज स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन। तो सभी बड़े परेशान हैं, भाई आपने ऐसा क्या कर दिया इंडाइजेशन के लिए। और ये ऐसे नहीं कि पिछले 1 हफ्ते से प्रतिज्ञा ली कि हर तीसरे दिन में मैं बटर मिल्क पीऊंगा, ये सालों सालों से चलता आता है। होता है ना, कार्तिक महीने में प्रतिज्ञा लेते हैं, 1 हफ्ते के बाद फिर टूट जाती है, तो कोई आकर पूछता भी नहीं कि प्रतिज्ञा क्या ली थी, पता है कि हिम्मत नहीं है। तो ये इतने समय से प्रतिज्ञा करते हुए आए थे, और आज उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण ना होने का मतलब नहीं बनता। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं कारण क्या था। बोला मैं लीला ध्यान में लगा हुआ था, और श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के लिए स्वीट राइस बनाई थी, एंड ही इज वन ऑफ द मंजरीज इफ आई एम करेक्ट। तो उस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे भी स्वीट राइस दी, और स्वीट राइस 1 कप नहीं दी, भर भर के खिलाया, इतना खिलाया कि मैं क्या करूं, मेरा इंडाइजेशन हो गया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भौतिक शरीर में बैठे हुए आध्यात्मिक जगत की स्वीट राइस खाकर यहाँ उनका पेट खराब हो रहा है। I mean, can you see this? What's absorption? And now comes, there are many examples of it. I will go back to this example of what Prabhupada gives in the book about ब्राह्मणा जो गोदावरी नदी के पास बैठे थे। I'll make a very summary thing because ये कहानी आप लोगों ने शायद सुनी होगी। तो ये बहुत शुद्ध ब्राह्मण थे, आप लोग विस्तार से चाहे तो पढ़ सकते हैं किताब में। तो परंतु बहुत गरीब थे। तो चर्चा आती, जैसे बताया गया कि एक बार वो किसी गांव से जा रहे थे, वहाँ पे उनकी भागवतम पे कुछ प्रवचन सुनने का मौका मिला किसी भक्त से। तो उनको पता चला कि हम भगवान की सेवा मन में भी कर सकते हैं। मन के द्वारा करी हुई सेवा उतनी ही प्रबल है जैसे कि कोई फिजिकली व्यक्ति करे। तो उन्होंने कहा अरे वाह, मैं इस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो शुरू हो गए। प्रतिदिन वो नाम जब किया करते थे गोदावरी की नदी के पास, तट के पास बैठकर। तो उस प्रकार वो भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवा करने लगे। भगवान का श्रृंगार, भगवान को सुलाना, भगवान के लिए पकवान बनाना। और अब इमेजिनेशन में तो आप क्या क्या नहीं कर सकते, जितने भी भव्यशाली आप करना चाहें तो उस प्रकार से भव्यशाली सेवा किया करते थे। और कई दिनों से इस प्रकार उनका मेडिटेशन, उस प्रकार से उनका ध्यान चल रहा था।
तो एक दिन की बात आती है कि भगवान के लिए वो शायद स्वीट राइस बनाते हैं। स्वीट राइस ठंडी अच्छी लगती है, गर्म नहीं। तो जब स्वीट राइस बनाते हैं, भगवान को अर्पण करने का समय आता है, तो सोचते हैं जरा मैं देख तो लूँ ये कितनी गर्म है। तो वो अपनी उंगली, ये सब माइंड में चल रहा है, ही हैज़ प्रॉब्ली नॉट ईटन स्वीट राइस एवर, ही वाज सो पुअर। तो मनी मन वो सोच रहे हैं, उस समय वो अपनी उंगली उस कटोरी में डालते हैं जहाँ पे वो स्वीट राइस उन्होंने कुक करके भगवान के लिए रखा था, और जैसे ही उंगली डालते हैं, क्योंकि बहुत गर्म होता है, उनकी उंगली जल जाती है, और जैसे ही उंगली जलती है तो उनका वो ध्यान टूट जाता है, और वास्तविक रूप में उनकी उंगली जली हुई थी। तो उस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया गया है सेवा ध्यान को लेकर। सो हमारे लिए ऑन द प्रैक्टिकल साइड ध्यान का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा, हम प्रभुपाद के मिशन, प्रभुपाद के लिए किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, या आपको लगता है कि हम वी हैव अटेन्ड द परफेक्शन ऑफ आवर सर्विस? सो देयर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हमारा ध्यान वहाँ होना चाहिए। अगर उस प्रकार से ध्यान वहाँ रहेगा ना, जो हमने पहले चर्चा करी है अपराध इत्यादि, वो कभी विषय ही नहीं उठता जब व्यक्ति का मन सेवा में लगा रहे। दूसरी पॉइंट, आई विल कंक्लूड एंड विल टेक अ ब्रेक नाउ। भाई आपका सेवा ध्यान या सेवा में ध्यान तब लगेगा जब आपके पास कोई सेवा हो। How many of us here and how many of you online can say, I have a dedicated responsibility towards Srila Prabhupada's mission? Okay, परिवार की तरफ भी है, वो भी अच्छा है, परिवार के लिए भगवान का प्रसाद अर्पण करना, that's also a service। तो अगर आप उसको दृष्टिकोण से देखते हैं, so all of us should have some responsibility। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब हमें एहसास होता है तब ध्यान शुरू होता है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं तो कभी ध्यान का मतलब आया? यू कैनॉट मेडिटेट ऑन इट, एंड दैट्स द टाइम वी एक्सपीरियंस। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस सेवा ध्यानम? हाथ खड़ा करो कि सेवा के बारे में ध्यान, मतलब वी थिंक अबाउट इस सेवा को कैसे करना है, क्या करना है, और वी आर ऑब्जर्व्ड क्वाइट ऑफन ऑन दिस। एनीवन? अरे तो मजाक कर रहे हो, इतनी सेवा में एंगेज करा हुआ है तुम लोगों को। चैंटिंग के बाहर होना चाहिए, चैंटिंग के समय नहीं होना चाहिए। चैंटिंग के आउटसाइड होना चाहिए वो सेवा ध्यान। और हाउ मेनी ऑफ अस हैव सम सर्विस व्हिच यू नो, क्या इच्छा, सेवा करने की, तो कुछ ना कुछ तो सेवा होगी। मैं वो पूछ रहा हूँ कितनों की है कि यू रियलाइज, इफ नॉट गॉड आपको नाम नोट कर लो। हाँ, मैं कल असाइन कर देता हूँ सबको, सेवा की कमी नहीं है। ऑल राइट, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। इसके द्वारा हमने 10वां अध्याय समाप्त करा है। विल गो टू चैप्टर 11, जिसमें 3 विषय हैं 11वें अध्याय के अंदर, दास्यम, साख्यम एंड आत्मा निवेदनम।